पहली बार मैंने देखा है कि आज बहुजन समाज के लोग और ख़ास तौर से दलित समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं वो दो राहे पर खड़े हैं। ना तो आकाश आनंद का समर्थन कर पा रहे हैं, ना बहन जी का विरोध कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बहन जी सही है तो फिर आकाश के साथ गलत हुआ, और आकाश गलत है तो फिर बहन जी ने ऐसा क्यों कर दिया, वो हिसाब ही नहीं लगा पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। सोशल मीडिया पर पिछले 5-6 दिन से जब से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से के पदों से मुक्त किया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, और अपने उत्तराधिकारी की जो घोषणा थी उनको बहन जी ने हटा दिया, तो उसे लेकर के कुछ लोग दुविधा में हैं। आज से पहले जिस आदमी को पार्टी से बाहर निकाला जाता था तो ज़्यादातर लोग बहन जी के निर्णय के साथ होते थे, कहते थे कि नहीं बहन जी सही हैं और निकाला गया तो कुछ ना कुछ कारण जरूर रहे होंगे। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आकाश आनंद को जब पार्टी के पदों से मुक्त किया गया है तो लोग असमंजस में हैं और कहीं ना कहीं दबी जबान में बहन जी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आज से पहले आपने देखा होगा कि तेलंगाना में RS परवीन, जिन्होंने लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हालांकि वो खुद भी हार गए, बड़ी मेहनत उन्होंने की, IPS थे, लेकिन जब उनको पार्टी उन्होंने छोड़ी, या जब वो पार्टी को छोड़ करके गए और उन्होंने दूसरे राजनीतिक दल को जो है वो अपनाया, गठबंधन किया, उन्होंने चले गए वहाँ पे, तो उसके बाद में RS परवीन को समाज ने झोले भर भर के गालियाँ दी, थाली भर भर के गालियाँ दी, कहा कि साहब धोखा दिया है, ये करा है, वगैरह वगैरह। और ये निर्णय आकाश आनंद ने भी पूरा कटाक्ष किया कि हमने इतना सब कुछ दिया, उसके बाद में जो है वो RS परवीन छोड़ करके चले गए। लेकिन अब आज से पहले जितने नेता निकाले गए, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे RS परवीन हो, जैसा मैंने जिक्र किया, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा और बहुत सारे लोग जिनके स्वयं प्रसाद मौर्य, जो लोग चले गए या जिनको निकाला गया, हमेशा से बहन जी के निर्णय को सही ठहराया गया। नहीं बहन जी का निर्णय सही है, इन लोगों ने पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काम किया है। आज आकाश आनंद को जब पार्टी से के पदों से मुक्त कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं लोग दबी जबान में बहन जी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे ना तो बहन जी का समर्थन कर पा रहे हैं और ना आकाश आनंद का समर्थन कर पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो आकाश आनंद के साथ जाएं या बहन जी के साथ खड़े रहें। हालांकि आकाश आनंद ने ये कहा ट्वीट करके कि बहन जी हमारी नेता हैं और उनके नेतृत्व में समाज मजबूत हुआ है, उनके नेतृत्व में समाज के हक हकूक़ की जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा हुई है, और उनका जो भी निर्णय है वो हमारे लिए मान्य है। आकाश आनंद ने जो उनका एक तरीके से कहें कि जिस प्रकार से बहन जी ने उनको पनिश किया है उसको उन्होंने स्वीकार किया है, उस पर उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पिछले वीडियो में रतनलाल सर से बात की थी और रतनलाल ने कहा कि नहीं राजनीति में ये कह करके कि अभी वो परिपक्व नहीं है, तो 7 साल में या 8 साल में 2017 से लेकर के और अब तक 6 साल 7 साल में वो परिपक्व नहीं हुई, अभी 29 साल की उनकी जो उम्र हो गई है। तो ऐसे में ये कहना कि कब परिपक्व होंगे वो, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि राजनीतिक घर में पैदा होने वाले लोग, आप देखेंगे कि अखिलेश यादव की बेटी शायद 14-15 साल की होगी, वो वोट डाल रही है, भाषण दे रही है और बड़ा अच्छा भाषण दे रही है, मैंने उसका भाषण सुना। तो आकाश आनंद क्यों परिपक्व नहीं हो पाए, या फिर उनकी ट्रेनिंग में कहाँ कमी रहेगी, जबकि मुझे अंदर बसपा के अंदर की बात ये भी पता है कि उनको पूरी तरीके से ट्रेंड करने के बाद में तब उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद में 1-1.5 महीने में ही उनको वापस जो है वो घर बिठा दिया गया। तो क्या कारण रहा है, क्या आकाश आनंद का उग्र होकर के बोलना और बीजेपी को निशाने पर लेना, खास तौर से बीजेपी को जिस प्रकार से उन्होंने पिछले दिनों अपने तमाम भाषणों में सरकार को जिस प्रकार से सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे वो मोदी सरकार हो, तो उन सवालों से यूथ जो है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तरफ जुड़ रहा था, क्योंकि वो उन मुद्दों को आकाश आनंद उठा रहे थे, कहीं ना कहीं जो मुद्दे वर्तमान समय में देश की ज़रूरत है, और जो मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने रोड पर पिछले दिनों उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, MSP का मुद्दा हो, महिलाओं के साथ होने वाले शोषण अत्याचार का मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए, उन्हीं मुद्दों को
जो है वो आकाश आनंद उठा रहे थे, और जिस प्रकार से राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर थे, ठीक उसी प्रकार आकाश आनंद भी हमलावर थे। जबकि पिछले कई वर्षों से देखा गया कि बहन जी हमेशा बीजेपी पर थोड़ा सा पोलाइट रहती हैं, बीजेपी को ज़्यादा निशाने पर नहीं लेती हैं, और यारों बहन जी को ऊपर लगते रहे कि बहन जी जो है वो बीजेपी को लेकर के उतनी उग्र नहीं होती जितना होना चाहिए, बीजेपी संविधान को नुकसान पहुँचा रही है, लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रही है, पूरे देश की संपत्ति को बेचने पर लग रही है। लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी हमेशा दूसरे राजनीतिक दलों पर ज़्यादा उग्र रही हैं, बड़ा, जबकि उनको उग्र बीजेपी पर होना चाहिए था। लेकिन पिछले दिनों आकाश आनंद ने जिस उग्रता से, जिसमें कहूँ कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया, तो मुझे नहीं लगता था कि किसी भी प्रकार से, हाँ जैसा हमने पहले वीडियो में कहा कि आकाश आनंद चंद्रशेखर के खिलाफ जो वो बोले नगीना में, हमने उसका विरोध किया, नहीं बोलना चाहिए था। राजनीति में आपका पक्ष आपका विपक्ष हो सकता है, राजनीति में आपके किसी के साथ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है। तो आप किसी को तू तड़ाक या गालियों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन आकाश आनंद का अगर हम एक नगीना वाला एपिसोड छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि बाकी आकाश आनंद की जितने भी जो है वो वीडियो आपने देखे होंगे, जो भाषण देखे होंगे, एक राजनेता के रूप में मैं समझता हूँ कि वो भाषण उनके ठीक थे। हालांकि बहन जी ने उनको पनिश किया तो उसमें ठीक और बेठीक मेरा कुछ ज़्यादा कहने का मतलब बनता नहीं। लेकिन मैं आकाश आनंद के बाद जो उनको पदमुक्त किए जाने के बाद जो देश समाज में हालात बने हुए हैं, अब समाज चौराहे पर खड़ा है। वो सोच रहा है कि हम बहन जी के डिसीजन के साथ जाएं, आकाश आनंद के साथ जाएं, चंद्रशेखर के साथ जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। जिस आकाश आनंद को बहन जी लेकर के आई, जिसको तैयार किया गया, जिसके जब बहन जी पर ये आरोप लगे कि अपने भतीजे को बढ़ाने के चक्कर में तमाम पदाधिकारी जो हैं वो बड़े नेता साइड कर दिए क्योंकि आकाश आनंद को स्थापित करना है। अब आकाश आनंद को जब यूपी में लॉन्च किया गया तो आकाश आनंद से की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ी और युवाओं ने उनको स्वीकार करना शुरू किया कि चलो हमारा एक और चंद्रशेखर दूसरी जगह ही है, यहाँ पे बसपा में काम करेंगे, तो शायद आकाश आनंद जो है वो बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो वैचार की है, जो काशीराम साहब की पार्टी है, उस पार्टी को बचाने में सफल रहें। तो एक उम्मीद बनी थी, लेकिन अब उसको भी बहन जी ने घर बिठा दिया। तो अब जो कार्यकर्ता है, जो युवा है खास तौर से, वो असमंजस में और वो सोच रहा है कि वो क्या करे। और इस वीडियो को इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य यही था कि आखिरकार रवीश कुमार ने जैसे विश्लेषण किया, पूरा विश्लेषण किया उन्होंने, और हालांकि बहुजन समाज के लोगों ने, खासतौर से दलित समाज के लोगों ने रवीश कुमार के खिलाफ पूरा ट्रेंडिंग चलाया कि साहब उनका ब्राह्मणवाद निकल आया, उन्हें कांग्रेस दिखाई नहीं देती है, उन्हें बीजेपी दिखाई नहीं देती है, उन्हें फलां दिखाई नहीं देती है, उन्हें समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दी। जबकि उनका पूरा 27 मिनट का आप वो वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने ममता बनर्जी का भी जिक्र किया, अखिलेश यादव का भी जिक्र किया है, उन्होंने कांग्रेस तमाम ज़्यादातर पार्टियों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन विशेषकर उन्होंने वो वीडियो बनाया आकाश आनंद पर था, तो बात आकाश आनंद पर ही होनी थी। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के दबाव में आकाश आनंद को घर बैठाया गया, और ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि आकाश आनंद की इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा उनको दी गई है। बहन जी चाहती तो समझा सकती थी, बता सकती थी कि नहीं, घर में बुला करके बैठा सकती थी, कह सकती थी कि आपको जो है थोड़ा सा उग्र नहीं होना चाहिए। लेकिन बहन जी ने ऐसा न करते हुए उनको सीधा 3-3 ट्वीट करके पार्टी से के पदों से पदमुक्त कर दिया और कह दिया कि आप परिपक्व होइए, उसके बाद में विचार किया जाएगा आपको पार्टी में लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो इस बात को लेकर के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और आरोप ये भी लगाया गया कि पूर्वांचल के ज़्यादातर टिकट जो हैं, पूर्वांचल के ज़्यादातर 27-28 टिकट जो है वो बीजेपी ने मैनेज जो है वो करवाएं। बसपा के अकेले बसपा के कोई विधायक हैं, उनके थ्रू वो सारी टिकट मैनेज हुए हैं। बार बार प्रत्याशियों को बदले जाना और धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट करके श्याम सिंह यादव जी को टिकट दे देना, तो जबकि पता है कि यादव वोट बसपा को नहीं देगा, यादव वोट जाएगा तो फिर अखिलेश यादव के साथ जाएगा, तो यादव प्रत्याशी उतारे जाने का क्या मतलब था। तो इस प्रकार के जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, चाहे पिछले दिनों श्रवण कुमार निराला को पार्टी में लाने, मजबूत प्रत्याशी हैं, बांसगांव से उनको प्रत्याशी बनाना, फिर प्रत्याशी का टिकट भी काट देना, फिर मंडल कोऑर्डिनेटर से भी हटा देना, फिर वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को जो है वो टिकट दे देना। तो ये सारी चीज़ें किसके सारे पर चल रही हैं बहुजन समाज पार्टी में। बसपा सुप्रीमो मायावती जैसा लोग कहते हैं कि वो इतने दबाव में हैं कि वो चाहे तो उनका भतीजा हो चाहे कोई अन्य हो, वो जो भी पार्टी को बचाए रखने का या बचाने का काम करेगा उसको वो नहीं छोड़ेंगी। और यही शायद कारण है कि आज आकाश आनंद को भी घर बैठा दिया गया है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि पहली बार मैंने देखा है कि आज बहुजन समाज के लोग और ख़ास तौर से दलित समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं वो दो राहे पर खड़े हैं। ना तो आकाश आनंद का समर्थन कर पा रहे हैं, ना बहन जी का विरोध कर पा रहे हैं।
क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बहन जी सही है तो फिर आकाश के साथ गलत हुआ, और आकाश गलत है तो फिर बहन जी ने ऐसा क्यों कर दिया, वो हिसाब ही नहीं लगा पा रहे हैं।